कौवा राजा और कोयल रानी बहुत लड़ाकू थीं। वह हर वक्त किसी न किसी से लड़ने का सोचते रहते थे। कवि राजा, क्या तुमने सोचा कि आज हम किसी से लड़ाई करेंगे? हाँ हाँ कोयल रानी, मैंने सोच लिया है कि आज हमें किससे लड़ाई करनी है। तो बताओ कवि राजा कि आज किस लड़ाई करनी है? कोयल रानी, मैंने सुना है कि इस जंगल में एक बुद्धि चाचा नए नए रहने आए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज हम उससे ही लड़ाई करते हैं। अच्छा, नए नए आए हैं तो बताओ उनका नाम क्या है? कोयल रानी, उसको सब चाचा बड़े के नाम से बोलते हैं, तो चलो जल्दी आज उसको परेशान करते हैं। फिर कौवा राजा और कोयल रानी चाचा बड़े के घर के बाहर आ जाते हैं। चाचा, अरे ओ चाचा, सुनाई दे रहा है क्या? अरे कौन है? आ रहा हूँ। चाचा बाहर आ जल्दी। अरे बेटा, तुम कौन है? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अरे चाचा, मैंने सुना है कि आप यहाँ नए नए आए हो। अरे हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन तुम्हें चाहिए क्या? अरे ओ चाचा, हमें 5 दाने चाहिए। अरे ओ, लेकिन मैं तुम्हें दाने क्यों दूं? चाचा, हमसे ज्यादा बहस मत कर। हमने जो बोला चुपचाप वह कर, समझा? नहीं तो पीट पीट कर तेरी बची खुची हड्डियां भी तोड़ देंगे। चल, अब जल्दी से हमें 5 दाना दे। अरे ओ काले कौवो, तुम अपनी हद में रह के बात करो, और मैं तुम्हें अपने दाने क्यों दूं? लगता है चाचा तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी तो हड्डियां तोड़नी पड़ेगी। सुनो कौवे राजा, इस बूढ़े की बच्ची कूची हड्डियां भी तोड़ दो। जैसा तुम कहो कोयल रानी। फिर कौवा बूढ़े चाचा को पीटने लगता है और फिर दाने लेकर चले जाता है। अरे मेरे दाने, कोई मदद करो मेरी। लेकिन चाचा की मदद कोई नहीं करता। फिर चर्चा उड़ते हुए कौवे के घर के मालिक उल्लू के पास पहुंचता है। अरे सुनो मालिक उल्लू, बात सुनो मेरी। अरे चाचा बड़े, आप यहाँ, और ये हालत किसने की आपकी? फिर चाचा उल्लू को सारी बात बताने लगता है। अरे तो मैं चाहता हूँ मालिक उल्लू कि तुम उन काले गंदे कौवों को इस जंगल से भगा दो। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप चलो मेरे साथ। फिर चाचा बड़ी और उल्लू दोनों काले कौवे के पास जाते हैं। अरे ओ कौवे, दरवाजा खोल, जल्दी खोल। अजी कौवे राजा, यह तो अपने मालिक उल्लू की आवाज है। अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ, फिर ये अभी की किराया कैसे लेने आ गया? फिर कौवा राजा और कोयल रानी दोनों अपने घर से बाहर जाते हैं। अरे मालिक, आप यहाँ अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ, फिर आप अभी किराया कैसे लेने आ गए? अरे काम बैक कावो, मैंने सोचा था कि तुम बाकी कुओं से बिल्कुल अलग हो, तुम लड़ते झगड़ते नहीं हो, इसलिए मैंने तुझे घर किराए पर दिया था। लेकिन तुम भी बाकी कौवा की तरह ही निकले। अब जल्दी से ये घर खाली कर दो और कहीं और जाकर रहो, समझो। लेकिन मालिक, हमने किया क्या है? शातिर कौवो, इतनी भी भोले बनने की कोशिश मत करो। मुझे चाचा बड़े ने सब बता दिया है कि तुमने उन्हें कैसे पीट कर दान चुराया। अरे चाचा बड़े, तुमने हमारी शिकायत करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बस बस, सबसे पहले तुम ये घर खाली कर दो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। कवि राजा, लगता है हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। चलो हम अभी सामान पैक करके चलते हैं। हाँ कोयल रानी, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। फिर कौवा राजा और कोयल रानी दोनों अपना अपना सामान उठाकर चल पड़ते हैं। वह दोनों दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं घर खोजने के लिए, लेकिन उन्हें कोई घर नहीं मिलता। फिर वह उड़ते हुए तोते के पास पहुंचकर रुक जाते हैं। अरे सुनो मिट्टू तोता, हम अपने लिए घर की तलाश कर रहे हैं। क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमें रहने के लिए घर किराए पर कहाँ मिल सकता है? अरे बिल्कुल, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मुझे 2 दाने देने होंगे। अरे तोते, हम क्यों दे तुम्हें 2 दानी? तुम तो बड़े लालची हो। तो ठीक है, अगर नहीं देना तो यहाँ से जो। अरे कोयल रानी, मुझे लगता है हमें इसे 2 दाने दे देनी चाहिए, हमें रहने के लिए घर तो चाहिए। फिर कोयल उसे तोते को 2 दाने दे देती है। अगर तुम्हें किराए पर घर चाहिए तो तुम चिल के पास चले जाओ, बस यहाँ से थोड़ा आगे। हा, ये क्या हुआ? इस तोते ने तो हमें बेवकूफ बना दिया और 2 जान भी ले गया। फिर वह चिल के पास जाते हैं। चिल दायक तोते ने हमें बताया कि चिल के पास एक घर खाली पड़ा है, तो हम यहाँ आ गए। हमें रहने के लिए एक सुंदर सा घर चाहिए। हाँ, एक घर खाली पड़ा है मेरे पास, तो उसे दिखा देता हूँ। अगर पसंद आए तो तुम दोनों उसमें रह सकते हो। फिर चिल उन दोनों को अपने साथ घर दिखाने ले जाती है। चिल का घर बहुत पुराना हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई खंडहर है। वह देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। चिल दी, भला यह भी कोई घर है? देखो, इसकी हालत बिल्कुल खंडहर बन चुका है। इससे अच्छा तो हम यह होता कि हम घास का घर बनाकर उसमें रहते। कोयल, अब यह घर जैसा भी है देख लो, मेरे पास बस एक ही घर बचा हुआ है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, वरना यहाँ से चले जाओ। अभी वैसे भी धंधे का टाइम है अभी।
मेरे से ज्यादा बहस मत करो, समझे? चील दी घर बहुत पुराना है, इसमें नए दरवाजे खिड़की भी लगानी पड़ेंगे और बारिश के टाइम तो घर में पानी भी आएगा, इसलिए हम इस घर का किराया तुम्हें सिर्फ 2 दाने देंगे। 2 दाने? ये कौन सी बात हुई? कम से कम 15 दाने देने होंगे तुम्हें, अगर इस घर में रहना है तो। वैसे अगर रहना है तो, वरना जो यहाँ से महंगाई बहुत बढ़ गई है इस जंगल में, समझे? नहीं नहीं, मैं इस खानदार में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी कौवे राजा, चलो यहाँ से चले। कोयल रानी, एक बार फिर सोच लो, अगर इस जंगल में रहना है तो इसी घर में रहना होगा। हमें कोई और दूसरा घर नहीं मिलने वाला। सुबह से भटक रहे हैं हम घर की तलाश में। अपने पति की यह बात सुनकर कोयल रुक जाती है। फिर चील दोनों से बोलता है, तो क्या हो गया तुम दोनों का फैसला? तो अब सुनो, रहना है तो मुझे 10 दाने एडवांस में दो। कौवा अपने बैंक से 10 दाने निकलता है और उसे चील को दे देता है। फिर चील दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर कौवा राजा और कोयल रानी दोनों घर में रहने लगते हैं और उन दोनों के पास वाले मकान में रानू चिड़िया रहा करती थी। उसका घर बहुत सुंदर था। अरे तुम्हारा नाम क्या है पीले पक्षी? मेरा नाम रानू चिड़िया है। और मेरा नाम कोयल रानी है। हम तुम्हारे नए पड़ोसी हैं, कल ही आए हैं हम इस जंगल में। हाँ, मुझे मालूम है, मैं तुम्हें देख रही थी जब तुम यहाँ आए थे। अच्छा हुआ कि तुम दोनों यहाँ आ गए। रानू, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, जरूर तुम्हारे पतिदेव ने बनाया होगा, देखो कितना चमक रहा है। नहीं नहीं कोयल रानी, यह घर हमारे मालिक छिलका है। मैं यहाँ किराए पर रहती हूँ। मैं यहाँ पिछले 4 साल से रह रही हूँ। 2 साल पहले मेरी पतिदेव की मौत हो गई। अब मैं अपनी बेटी के साथ अकेली रहती हूँ। तू चिड़िया, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? अरे नहीं नहीं कोयल रानी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी मुझसे नाराज हो जाएगी। अच्छा, मुझे माफ कर दो। चिड़िया, तुम मुझे यह बताओ कि चील तो तुमसे बहुत ज्यादा किराया लेती होगी। घर बहुत सुंदर है तुम्हारा। अरे नहीं कोयल रानी, हमारे मालिक चील बहुत अच्छे हैं। वह हमसे सिर्फ 5 दाने लेते हैं। क्या कहा तुमने? सिर्फ 5 दाने? वह हमसे तो 15 दाने लेते हैं। कमबख्त कहीं का, हम तो लुट गए, बाण भट्ट हो गए। हमें तो चील लूट रहा है। मैं अभी कर राजा के पास जाकर उन्हें बताती हूँ। रानू की बात सुनकर तू कोयल के होश उड़ जाते हैं। वह उड़ते भागते अपने पति कौवे के पास जाती है। कौवा राजा तो नदी पर पानी पी रहा था। कोयल, मेरे साथ आने में तो मना कर दिया था, तुमने अब प्यास लग गई तुम्हें। कवे राजा, हम तो लुट गए, वह जालिम चील हमें लूट रही है। हमारे फटे टूटे पुराने घर के 15 दाने और हमारी पड़ोसन राणो के घर की सिर्फ 5 दाने के रैया ले रहा है वह बदमाश चील। कोयल, सब तुम्हें कैसे पता चला? मैंने हमारी पड़ोसन से बात की जो इस घर में रह रही है। अब तुम आने दो, उस चील को मैं उसे इस टूटे घर के 5 दाने से ज्यादा नहीं दूंगा। इस तरह से काफी दिन बीत जाते हैं। फिर चील अपना किराया लेने कौवों के पास आती है। कौवा, पूरा 1 महीना हो गया तो मैं यहाँ रहते हुए तुमने आधा किराया तो दे दिया। अब बचे हुए 5 दाने और दे दो मुझे। किस बात के 5 दाने? मैं तुम्हें अब 1 दाना भी नहीं दूंगा। वह चिड़िया हमसे कई ज्यादा अच्छे घर में रहती है, लेकिन तुम उसे किराया सिर्फ 5 दाने लेती हो, तो हैम क्यों नहीं? अरे कौवो, तुम यहाँ नए हो और वह चिड़िया यहाँ 4 साल से रह रही है। उसे बेचारी का तो पति भी मर गया, इसलिए मैं उसे पर दया करता हूँ। उसकी छोटी सी एक बेटी भी है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो मैं 15 दाने ही लेता। कुछ भी हो चील, लेकिन हम तुम्हें 15 दाने नहीं देंगे। अगर तुम मुझे 15 दाने नहीं दे सकते तो अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, समझे? ऐसा कहकर मलिक चील वहाँ से चला जाता है और कौवे सोचते रह जाते हैं। उसे कमबख्त चील को हम दी 15 दाने और वह चिड़िया 5 दाने बहुत मजे से रह रही है। कोयल रानी, तुम चिंता मत करो, हम उसे चिड़िया को यहाँ से भगा देते हैं, फिर हम उसके घर में मजे से रहेंगे। यह बात कोयल को बहुत पसंद आती है। जब रानी चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर गई हुई थी, तब कौवा चिड़िया की सुंदर घर में आग लगा देता है और कहता है, हाँ कोयल रानी, अब तुम जल्दी से जाकर चील को यहाँ बुला कर लो। फिर कोयल बागी चील को बुला लेती है। देख लीजिए चील जी, आपके इतने सुंदर घर में आग लगाकर पता नहीं चिड़िया अपनी बेटी के साथ कहाँ भाग गई। कोयल चिड़िया के बारे में चील से बहुत बुरा भला कहती है। कुछ देर बाद रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे आग, ये आग कैसे लगी मेरे घर को? मेरा तो पूरा सामान जल जाएगा। मेरे पति की एक ही फोटो है, वह भी चल जाएगी। चिड़िया, यह तो तुम्हें पता होना चाहिए, मेरे सुंदर घर को आग कैसे लगी। मैं नहीं, तुम रहती हो यहाँ। मैं बताता हूँ आग कैसे लगी। चिड़िया, तुम्हारे घर की गैस निकालने की बू आ रही थी। जैसे ही मैं घर में जाने का सोचा तो एकदम से धमाका हुआ और आग लग गई। ये चिड़िया बहुत बेपरवाह है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता चील जी, मेरा यकीन करो, मैं जाते वक्त गैस बंद करके गई थी। बस चिड़िया, अब बहुत हुआ।
अब तुम कहीं और चली जाओ, तुम्हारी एक लापरवाही से मेरा पूरा कर जलकर बर्बाद हो गया। मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं और कौवा मिलकर इस घर को पहले जैसा बना देंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ ठीक है कोयल, तुम दोनों 10 महीने घर का किराया मत देना, अच्छे से इस घर की मरम्मत करो और आज से यहाँ तुम रहोगे। ऐसा कहकर चील राणो चिड़िया को वहाँ से भगा देता है और अपने घर चला जाता है। और कौवा यह सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। कुकी बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपने नए घर का इंतजाम करती हूँ, तुम कहीं मत जाना, यही बेटी रहना। ऐसा बोलकर राणो चिड़िया कड़ी धूप में घर की तलाश करने निकल पड़ती है और उसकी बेटी धूप में बैठी रहती है। ऐसे अचानक से तेज बारिश होने लगती है। बिन मौसम बरसात से आई राणो की बेटी को तेज बुखार हो जाता है। पहले कभी धूप और अब ये बारिश, इस वजह से मेरी बेटी बीमार हो गई। अब मैं क्या करूं? अभी इसके पापा होते तो हम इतनी टोकरी नहीं खानी पड़ती। मम्मा मुझे बहुत तेज ठंड लगी है, आप जल्दी कुछ करें। ऐसा बोलकर उसकी बेटी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी रानी चिड़िया बारिश में बचने के लिए हरी घास का घर बनाती है और अपनी बीमार बेटी को उसे घर में ले जाती है। कवि राजा, बाहर कितनी तेज बारिश आ रही है। अच्छा किया कि तुमने चिड़िया के घर में आग लगा दी और चिड़िया को भगा दिया। अपने उसे घर की तो इतनी टूटी हुई थी। हाँ कोयल रानी, अभी हम दोनों बारिश में भीग रहे होते। कावा कोयल चिड़िया के घर में ऐसी बातें कर रही थीं। तभी मलिक चील उनके घर आता है और सारी बात दरवाजे पर खड़े हो सुन लेता है। मेरी सुंदर घर को आग कैसे लगाई तुमने? शैतान का वह, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ऐसे चील कौवों को मार मार कर भगा देता है और राणो चिड़िया को ढूंढने लगता है और उनको ढूंढते ढूंढते हुए चिड़िया के घास घर के पहुंच जाता है। चील जी, आप यहाँ बोलिए, कैसे आना हुआ यहाँ? रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं उन झूठे लोगों की बातों में आ गया था, लेकिन तुम अब घर चलो। गुड़िया बेटी को मैं काढ़ा बनाकर पिला दूंगा, उसको तेज सर्दी वाला बुखार है, मैं जानता हूँ काढ़ा बनाना, तुम चलो मेरे साथ। फिर राणो चिड़िया झील के साथ अपने घर में वापस चली जाती है और चीला अपने हाथों से गुड़िया रानी को काढ़ा पिलाती है। फिर गुड़िया एकदम स्वस्थ हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों का बुरा करता है, अंत में उसका खुद का ही बुरा हो जाता है। आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जंगल में 2 बहनें रहती थी, एक थी रानो चिड़िया और दूसरी उसकी बड़ी बहन रज्जो। रज्जो बहुत चालाक थी, वो अपना सारा काम अपनी छोटी बहन रानो से कराया करती थी। और रानो चिड़िया बहुत ही भोली भाली थी, वो बिना कुछ पूछे अपनी बड़ी बहन रज्जो का सारा काम कर दिया करती थी। वो अपनी बहन से कभी भी शिकायत नहीं करती थी। दीदी सुनो, कुछ और काम भी करना है तो वो भी मुझे बता दो, मैं उसे भी पूरा कर दूंगी। अरे नहीं रानो, आज का तो सारा काम खत्म हो गया, अब तू जा, मुझे आराम करना है, मैं काम करके बहुत थक गई, चल जा। तो ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। हाँ चल अब जल्दी जा। और सुन, कल भी मुझे बहुत सारा काम करना है, तो कल फिर से तू बिल्कुल टाइम पर आ जाना। हाँ ठीक है दीदी। इतना बोलने के बाद रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। बेचारी बोली रानो, कितनी भोली है मेरी बहन। उसे तो पता भी नहीं चलता कि वो ही मेरे घर का सारा काम करती है, मैं तो पूरा दिन बस आराम करती हूँ। बेचारी, चलो अब आराम कर लेती हूँ। और मुझे अभी सोचना भी तो है, कल इस रानो को क्या काम देना है, कल तो मैं इससे दोगुना काम कराऊंगी। ये सब कहकर रज्जू सो जाती है। अगले दिन सुबह हो जाती है और रज्जू अपने घर से बाहर निकलती है। वाह वाह, आज कितना सुहाना मौसम है, देखो देखो कितनी अच्छी धूप खिल रही है। इतनी अच्छी ताजी ताजी हवा चल रही है। वाह वाह, इतने सुंदर मौसम में तो मेरा घर में रहने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। हाँ, जंगल पिकनिक मना पाती और साथ में जंगल में गर्मा गर्म खाना बना के कुछ खा पाती तो मजा ही आ जाता। लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। लेकिन आइडिया,
मुझे अभी अभी एक बहुत अच्छा उपाय मिला है। वाह वाह क्या बात है। ऐसा कहकर रज्जू अपनी छोटी बहन रानू चिड़िया के घर पर जाने लगती है। अरे बहन सुन तो सही। अरे ओ रानू बात तो सुन मेरी। रानू अपने घर में बड़ी आराम से सो रही होती है। फिर अपनी दीदी की आवाज सुनकर वो उठ खड़ी होती है। क्या बात है दीदी, आज इतनी सुबह सुबह मुझे इतनी मीठी आवाज में क्यों बुला रही है? जाकर देखो तो जरा, आज तो मजा ही आ गया। फिर रानू अपने बेड से उठकर दरवाजा खोलकर घर के बाहर जाती है। क्या हुआ रज्जू दीदी, आज तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर? रानू देखो कितनी सुंदर मौसम है, आज तो मेरा पिकनिक मनाने का मन कर रहा है और वहाँ जाकर कुछ अपने हाथ से बना के खाने का मन कर रहा है। क्योंकि देखना बहन, आज का दिन कितना सुहाना है, पिकनिक पर जाकर कुछ खाने का मन कर रहा है। अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम जाकर कर लो पिकनिक। मुझे पिकनिक मनाने का शौक नहीं है, तुम मुझे इन सब में मत घसीटो, समझी? अरे रानू तू ये क्या बोल रही है? तू तो मेरी एकमात्र इकलौती बहन है और अगर तू नहीं आएगी तो काम कौन करेगा मेरा? क्या दीदी, क्या बोला आपने? अरे कुछ नहीं, तुझे तो चलना ही पड़ेगा बहन, चलना जल्दी कर। लेकिन रज्जू मुझे आज नौकरी पर जाना है, मैं पिकनिक पर कैसे आ सकती हूँ? अरे बहन आज तो फ्राइडे है, तेरे काम का लास्ट दिन, कल से वैसे ही तेरी छुट्टियाँ है, क्यों ना तू एक दिन की छुट्टी ले ले, बहुत मजे करेंगे हम दोनों। हाँ दीदी कह तो सही रही हो तुम, वैसे भी आज फ्राइडे शुक्रवार है, एक दिन की छुट्टी ले लूंगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अरे तो फिर इतना क्या सोच रही है, चल जल्दी। दीदी बस 5 मिनट रुकना, मैं अभी पिकनिक का सामान लेकर आती हूँ। अरे रुक, कहाँ जा रही है? मैंने पहले ही हम दोनों के लिए सारा सामान पैक करके ला रखा है, अब तू बिना सोचे चल मेरे साथ। इस बेवकूफ से मैं इतना काम कराऊंगी ना। क्यों बहन, इतनी बड़ी फोटो उठा के तो तुझे बहुत परेशानी हो रही होगी ना। हाँ परेशानी तो हो रही है, पर तू ना जरा सा भी परेशान मत हो, आज मैं ऐसे स्वादिष्ट चावल बनाऊंगी कि तू उंगलियां चाट चाट कर खाएगी। हा हा हा। अब जरा जल्दी जल्दी चलना, जरा अपनी रफ्तार बढ़ा बहन, चल चल। अरे रानू देख, चूल्हा तो चल गया, अब सामने से उस तालाब में जाकर लोटे में थोड़ा सा पानी लिया, फिर बर्तन में पानी चढ़ा देना, उसके बाद चावल और साथ में दाल दोनों को धो लेना। चल चल जल्दी कर, चलो बहन चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। फिर रानू लोटा लेकर नदी में पानी लाने चली जाती है। गर्मा गर्म चावल और दाल खाने के लालच में ये बेवकूफ रानू बिना कुछ कहे काम करती जा रही है, लेकिन इस बेचारी को क्या पता, खाने के समय में इस बेवकूफ को अंगूठा दिखा दूंगी। अरे वाह वाह, वाह क्या खुशबू आ रही है। खाने में भी ज्यादा ही स्वादिष्ट होंगे ये चावल। चावल तो पक ही चुका है, अब दाल बनते ही हम दोनों खाने के लिए बैठ जाएंगे, क्यों है ना दीदी? अरे हाँ हाँ, वो तो हम बैठ ही जाएंगे, लेकिन तू उससे पहले दाल में डालने वाले टमाटर तो छील। क्यों रे, टमाटर काटने में इतनी देर क्यों लग रही है? हाँ अरे बेवकूफ, दाल में कोई इतने बड़े बड़े टमाटर डालता है क्या? ये क्या किया तूने? तू हट जा वहाँ से, मैं ही टमाटर काटती हूँ, चल उठ जा जल्दी कर। फिर रज्जू रानू की जगह टमाटर काटने बैठ जाती है। आहा, अरे रे रे रे, ये क्या हो गया? जल्दी काटने के चक्कर में मेरी तो पंख ही कट गया। अरे अरे, तुझे तो खून निकल रहा है दीदी। फिर रानू रज्जू के पंख पर पट्टी बांध देती है। अरे हाय रे मेरी किस्मत, पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देखकर उठी थी आज। इतना तेज चिल्ला क्यों रही हो दीदी? इतनी छोटी सी तो चोट है, अभी थोड़ी देर में खून निकलना बंद हो जाएगा, और वैसे भी
तुम्हें तो पता ही है कि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। भला वो कभी हमारे साथ गलत कर सकता है क्या? लो देखो इसे, यहाँ मेरा पंख कट गया है और तू मुझे ज्ञान दे रही है। चली जा यहाँ से, निकल जा। मैंने कहा मेरी नजरों के सामने से कहीं दूर चली जा, वरना मैं तुझे ये ले। ये डंडा मारकर बिना खाना दिए ही तुम मुझे भगा रही हो, है ना? तो मेरी भी सुन लो। फिर से मैं एक बार कह देती हूँ, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तू यहाँ से जाती है कि नहीं? कि फिर से मारूं एक डंडा फेंक के? फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। इतना सारा काम करने के बाद बस थोड़ा सा पंख कट जाने पर दीदी ने मुझे बिना खाना खिलाए ऐसे भगा दिया। ओहो, मुझे कितनी उम्मीदें थी कि आज पेट भरकर दाल चावल खाऊंगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। बस थोड़ा सा पंख क्या कट गया, मैंने इसी बहाने से रानू को यहाँ से भगा दिया। बहुत ही अच्छा हुआ, अब मैं अकेले अकेले सारी दाल चावल खाऊंगी। रज्जू ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहाँ सिपाही चील आ जाते हैं। हाँ, तुम कौन हो? बहुत ढूंढने के बाद आखिर में मिली है ये। चलो सैनिकों, इसे बंदी बना के ले चलो। अरे तुम लोग कौन हो? मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? हम शिकारी चील के सैनिक हैं। हम तेरी बलि हमारे राजा शिकारी चील को तोहफे में देंगे, चिड़िया की बलि। इस चिड़िया को बंदी बना के ले चलो, हमारे राजा शिकारी चील के सामने देंगे इसकी बलि। हा। फिर शिकारी चील के सैनिक रज्जू को घेर कर उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। फिर रज्जू बीच में ही रुक जाती है। अरे ओए, हवा में ही मरना है क्या? चल जल्दी, रुकना मना है। राजा शिकारी चील, राजा देखिए हम आपके लिए बलि ले आए। शिकारी चील, वो भी एक चिड़िया की बलि। प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो। क्या बात है सैनिकों, इतनी जल्दी बलि को ले आए, वो भी एक चिड़िया की। अब जल्दी जाओ, इसका सिर बलिस्तान पर लगाकर इसका सर एक ही बार में काट दो। बहुत भूख लग रही है मुझे। मेरी बलि मत दीजिए शिकारी चील जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। फिर शिकारी चील अपनी तलवार निकालकर उसकी पूजा करने लगता है बलि देने से पहले। ओम बट बट स्वाहा, ओम बट बट स्वाहा, ओम। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी बलि मत दो। तुझे तो मैं छोड़ ही दूंगा चिड़िया, बस एक बार तेरी बलि हो जाए उसके बाद। वैसे भी उसके बाद तो तुझे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी तुझे इस संसार से। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरी बलि मत दो। दीदी ने मुझे खाना नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं खाना खाए बगैर नहीं जाऊंगी। पूरा दिन काम कराकर खाना नहीं देने का सबक तो मैं उसे जरूर सिखाऊंगी। अरे पर दीदी है कहाँ? दीदी, ओ दीदी। बचाओ, कोई बचाओ। फिर शिकारी चील रज्जू के पंख पर बंधे कपड़े को देख लेता है और रुक जाता है। ये क्या, इसके एक पंख पर कपड़ा क्यों बांधा है? अरे कोई इस कपड़े को खोलो। अरे ये क्या शिकारी चील, इसका पंख तो कटा हुआ है। हे ऊपर वाले, हाय हाय हाय, इसका शरीर तो कटा हुआ है। अभी तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। छी छी, अब तो इसकी बलि नहीं दी जाएगी। चलो जाओ, इस छोड़ दो, ले जाओ इसे। जा चिड़िया जा, तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि तेरा पंख कटा हुआ है। चल जा, तुझे छोड़ दिया हमने। आज तो तेरा पंख कटने के कारण आज तो तेरी जान बच गई। चल जा जा जा, भाग यहाँ से, भाग भाग जा। रज्जू को यहाँ नहीं देखकर रानू सारा खाना खाने लगती है।
अरे वाह, चावल कितने स्वादिष्ट बने हैं। चावल खाकर मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई। अरे बाप रे बाप, बच गई मैं। अच्छा हुआ जो मेरा पंख कट गया था, वरना आज तो मेरी बलि चढ़ जाती। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बच गई इसकी वजह से। अरे बाप रे बाप। रानू चिड़िया पूरा खाना खत्म कर जाती है। आहा। अरे बहन रानू, तूने ठीक ही कहा था बहन। हाँ, तुम क्या कहना चाहती हो दीदी? तुम्हें पता है शिकारी चील के सैनिक मुझे पकड़कर बलि देने के लिए ले गए थे। फिर मैंने कटे पंख देखकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो आखिरकार तुम समझ ही गई ना कि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। वैसे अच्छा ही हुआ, तुम्हारा भी भला और मेरा भी भला। हाँ, मेरा भला तो मैं समझ गई रानू, लेकिन तेरा भला कैसे हुआ ये मैं नहीं समझी। कुछ समझ नहीं आया मुझे। नहीं आया तुम्हें समझ? मैं समझाती हूँ तुम्हें। शिकारी चील के सैनिक तुम्हें पकड़ कर ले गए। फिर जब मैंने तुम्हें यहाँ नहीं देखा तो सारे दाल और चावल मजे से चबा चबा कर स्वाद ले लेकर खा लिया। इस तरह ऊपर वाले ने मेरा भला ही किया ना। नहीं खा लिया। तो यह कहानी हमें बताती है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। डोलफ्यूरी नगर गांव में एक बूढ़ी औरत अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम मोटू था। वह कोई कामकाज नहीं करता था, बस पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमता रहता था और अपनी शादी के सपने सोचता रहता था। अरे मोटी कैसी हो? मोटू? और अगर एक बार और मुझे मोटी बोले ना तो एक थप्पड़ लगाऊंगी। अरे मोटी, गुस्सा क्यों होती हो? मैं मोटू, तुम मोटी। सोचो कितनी प्यारी लगेगी हमारी जोड़ी एक दूसरे के साथ में। मोटू चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मोटी, तुम गुस्सा मत हो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, पर जब तुम्हें गुस्सा आता है तो मुझे तुम ज्यादा सुंदर नहीं लगती। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तू और मुझसे शादी करेगा? है मुझसे शादी के सपने छोड़ और चुपचाप यहाँ से निकल बड़ा आया शादी करने वाला। फिर इतना बोलकर मोटी वहाँ से चली जाती है। तभी मोटू का दोस्त पतलू वहाँ से गुजर रहा होता है। वह मोटू के पास आकर उससे पूछता है, अरे मोटू भाई, ये मोटी तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं पतलू, वह कह रही थी वह मुझको बहुत प्यार करती है। वाह मोटू, किस्मत हो तो तुम जैसी। लेकिन मोटू, उसके हाव भाव से तो कुछ और ही लग रहा था। मेरी जैसी किस्मत किसी की ना हो पतलू। वह मुझे असल में रिजेक्ट करके चली गई। क्या कहा मोटू? अरे कुछ नहीं पतलू, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। अरे मोटू, अगर मेरी बात मानो तो तुम इस मोटी से दूर ही रहा करो। सारे गांव वाले बोलते हैं कि मोटी के ऊपर चुड़ैल का साया है। ये मोटी रात में चुड़ैल बनके पूरे गांव में घूमती है। बहुत सारे लोगों ने इसे चुड़ैल के रूप में देखा है और कुछ लोगों ने तो मोटी के उल्टे पैर तक देखे हैं। मोटू, तुम्हें तो पता ही है, उल्टे पैर चुड़ैल की निशानी होते हैं। अरे पतलू, पढ़े लिखे होकर कैसी बात कर रहे हो? शायद ज्यादा पढ़ने से तुम्हारा दिमाग पर कुछ असर हुआ है। तुम इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहे हो? मोटी कोई चुड़ैल नहीं है, तो उसी से शादी करूंगा। इतना बोलकर मोटू अपने घर की ओर चल देता है। मामा, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। मेरे लिए कोई सुंदर सी लड़की देखकर उससे मेरी शादी कर दो। हाँ, क्यों नहीं। अगर राजा बेटा कुछ और भी चाहता है तो वह भी बता दो। आपके सारे अरमान एक साथ ही पूरे कर देते हैं। कामकाज तो कुछ करना नहीं है, बस दिन भर पूरे दिन गांव में इधर से उधर घूमते रहना है। अरे मोटू देख, पतलू को कितनी पढ़ता है। तेरी उम्र के सारे लड़के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन एक तू है पूरे दिन घूमता रहता है और मुफ्त की रोटियां खाता रहता है। भला तू जैसे लड़के को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? पहले कुछ काम काज केर के पैसे वैसे काम के दिखाओ, फिर शादी के सपने देखना। चल भाग यहाँ से, आवारा कहीं का। तू किसी काम का नहीं है। देखो ना माँ, पापा हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। किसी दिन मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे मेरे तो कर्म ही फूटे थे जो मेरी इस घर में शादी हुई, लेकिन क्या करूं, मेरा एक ही बेटा है। अरे बेटा, नहीं, ऐसा नहीं बोला करते। ये सारी चीजें तुम्हारी ही तो है। हाँ जी, आप तो रहने ही दो। हर वक्त मेरे भोले भाले बेटे की बेइज्जती करते रहते हो। अरे हमारे पास इतनी धन दौलत है, क्या यह आप अपने साथ ऊपर लेकर जाओगे? भला मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत है? हमारे पास है तो इतना सब कुछ। माँ, मुझे मोटी बहुत पसंद है। तुम उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना। ठीक है मोटू, मैं कल ही मोटी के माता पिता से तुम्हारी शादी के रिश्ते की बात करने जाऊंगी।
अगले दिन मोटू की माँ मोटी के घर रिश्ता लेकर जाती है और उन्हें अपने अमीर होने का घमंड दिखाती है। देखिए बहन जी, आप लोग बहुत अमीर हो और हम लोग बहुत गरीब। हमारे पास आप लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं। हम आपको दहेज में कुछ नहीं दे पाएंगे। देखो रामू, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से होने जा रही है। बस तुम अपनी बेटी मोटी की शादी मेरे बेटे मोटू से करवा दो। मुझे तुमसे कुछ दहेज नहीं चाहिए। ऐसा कहकर मोटू की माँ वापस अपने घर की तरफ चल देती है और अगले दिन मोटू की शादी मोटी के साथ हो जाती है। मोटू शादी करके मन ही मन बहुत खुश होता है, लेकिन मोटी इस शादी से खुश नहीं थी। रात होने पर मोटू और मोती दोनों अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी मोटी अपनी आंखें खोलती है और फिर उठकर अपने घर के बाहर निकल जाती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। मोटू के दोस्त पतलू को तो मोती पर पहले से ही शक था, तो वह दिन भर से मोटी पर नजर रख रहा होता है। अरे ये मोटी भाभी इतनी रात में इस घने से जंगल में क्यों जा रही है? मुझे मोटी के पीछे जाके देखना होगा। फिर पतलू मोटी का पीछा करने लगता है। तभी एकदम से मोटी के पैर चलते चलते उल्टे हो जाते हैं। अरे मर गई रे, ये क्या हो गया? इस मोटी के तो पैर ही उल्टे हो गए। मेरा शक इसका मतलब बिल्कुल सही था। ये तो सच में चुड़ैल निकली। चलो जल्दी घर, मोटू को इसके बारे में बताना होगा। तभी देखते ही देखते मोटी पूरी चुड़ैल में बदल जाती है और गुफा के अंदर चली जाती है। पतलू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वह भी थोड़ी बहुत हिम्मत करके उसके पीछे गुफा की ओर चल देता है। काली पहाड़ी वाले हैवानों के देवता, मैं आपको अभी तक 11 बलि चढ़ा चुकी हूँ। बस एक और चढ़ाते ही मैं पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी। फिर मैं इन शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज करूंगी। अरे ये चुड़ैल तो मोटू की बलि चढ़ाने की बात कर रही है। जल्दी से ये बात मुझे मोटू को बतानी होगी। फिर वह सीधा भागता हुआ मोटू के घर जाता है और उसकी खिड़की से उसे आवाज देता है। मोटू 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 भाई, जल्दी उठो, जल्दी करो, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। जल्दी उठो मोटू। अरे पतलू, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? अरे मोटू ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। देखो मोटू, मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि तुम्हारी पत्नी चुड़ैल है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब वो तुम्हारी बलि चढ़ाने वाली है। अरे पतलू, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मुझे लगता है ज्यादा पढ़ने से तुम्हारे दिमाग में बहुत गहरा असर हुआ है। चलो जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। बहुत गहरी नींद आ रही है मुझे। अरे मोटू, मैं सच कह रहा हूँ, मोटी चुड़ैल है। अच्छा चलो ये बताओ कि मोटी अभी कहाँ है? इतने में मोटी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ जी? कौन है? अरे पतलू भैया, आप यहाँ इतनी रात में यहाँ कैसे आना हुआ? पतलू मोटी को घर पर देखकर बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। कुछ नहीं मोटी भाभी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा आप दोनों के हालचाल पूछता चलूं कि कैसी चल रही है आपकी शादी। अच्छा चलो मोटू, मैं अभी चलता हूँ, बहुत नींद आई है, कल मिलते हैं। इतना बोलकर पतलू वहाँ से धूम दबाकर भाग जाता है। अजी मोटू जी, क्या हुआ? ये आपका दोस्त पतलू आपसे क्या कह रहा था? अरे कुछ नहीं मोटी, मुझे लगता है ज्यादा सोचने से इसका दिमाग का संतुलन खराब हो गया है। बस ऐसे ही बेकार की बातें कर रहा है। चलो अब तुम सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आई। फिर सुबह होने पर मोटू की लालची माँ गुस्से में लाल हो जाती है, क्योंकि मोटी बहुत देर तक सो रही होती है। ए बहू रानी, अभी तक सो रही है? क्या घर का इतना सारा काम पड़ा है? कौन करेगा यह सारा काम? मैंने काम वाली को काम से निकाल दिया है, इसलिए आज से घर का सारा काम तुझे ही करना है। चल अब जल्दी उठ। फिर मम्मी जी के जोर जोर से चिल्लाने पर मोटी की आंख खुल जाती है और वह गुस्से में लाल पीली हो जाती है। रुक बुढ़िया, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, तू मुझे नींद से जगाएगी। फिर मोटी गुस्से में अपने कमरे से बाहर आती है। ए बुढ़िया, क्यों शोर मचा रही है? सुबह सुबह मेरी सारी नींद तूने खराब कर दी। अरे दया रे दया, देखो तो इस मोटी की हिम्मत मुझे बुढ़िया कह रही है। ए मोटी, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बुढ़िया बोलेगी? चुपचाप से यह घर का पूरा काम कर
मैंने काम वाली को निकाल दिया है, और वैसे भी तेरे घर वालों ने दहेज में एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी। अरे बुढ़िया, मैं कोई घर का काम नहीं करूंगी, तुझे जो करना है वह तो कर ले। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना करेगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अरे मर गई रे मर गई, ये क्या हो गया? ये मोटी तेरी कीमत मुझे अभी की अभी छोड़ दे। मोटू मोटू, ओ मोटू, देख तेरी बीवी मेरे साथ क्या अत्याचार कर रही है। जल्दी आ, मुझे इससे बचा नहीं तो ये मेरे सारे बाल नोच देगी। फिर अपनी माँ की चिक सुनकर मोटू दौड़ा दौड़ा अपने कमरे से निकालकर जल्दी से अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, और फिर वह यह सब देखकर हैरान रह जाता है। ए मोटी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ के साथ इतना अत्याचार करेगी? चुपचाप अभी के अभी मेरी माँ को छोड़ दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर मोटी मोटू की माँ को छोड़ देती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। अरे माँ, ये सब कैसे हुआ? आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ बेटा मोटू, मैं तो इसे बस घर का थोड़ा सा काम करने को कहा था और इसने तो मेरी कपड़ों की तरह धुलाई कर दी। फिर मोटू परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है और फिर बाहर उसे उसका दोस्त पतलू मिलता है। क्या हुआ मोटू भाई, इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी पत्नी चुड़ैल है? मजाक मत कर यार पतलू, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आज सुबह तो मोटी ने अपनी हद पार कर दी। उसने माँ के बाल पकड़कर उसने माँ पर बहुत अत्याचार किया, उसकी बहुत धुलाई की। देख मोटू, मैंने तो तुझे पहले ही कहा दिया था कि मोटी कोई एक साधारण लड़की नहीं है, उसके ऊपर चुड़ैल का साया है। अगर तू अभी भी मेरी बात नहीं मानेगा तो बहुत ज्यादा पछताएगा। तो क्या करूं पतलू, अब तुम ही कुछ सोचो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया, एक बहुत आसान रास्ता है। अगर तुम मोटी के सामने आईना रख दो तो तुम्हें मोटी की असलियत उस आईने में दिख जाएगी। फिर बातें करने के बाद में दोनों अपने अपने घर चल देते हैं। रात होने पर मोटू मोटी के लिए फूलों से बना एक गजरा लेकर घर पहुंच जाता है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मोती वहाँ आती है और गजरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वह इतना सुंदर फूलों का गजरा लाओ, ये मुझे दो। फिर वह गजरा लगा के शीशे के सामने आ जाती है। तभी उसके पीछे पीछे मोटू भी वहाँ पहुँच जाता है। मोटी जैसे ही अपने आप को शीशे में देखती है, उसकी असलियत शीशे में दिखाई देने लगती है। मोटी को शीशे में देखकर मोटू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है और बहुत ज्यादा घबराने लगता है। हे भगवान, मैं इस किस मुसीबत में फंस गया। पतलू सच कह रहा था, यह मोटी तो सच में चुड़ैल निकली है। मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा। अच्छा हुआ मोटू, तुझे मेरी असलियत के बारे में पता चल गया। वैसे भी तुझे आज रात को पता चल ही जाना था, क्योंकि आज रात को तो तेरी बलि देने वाली थी मोटू। अरे यहाँ से जल्दी भागो, ये तो चुड़ैल निकाली। अपनी जान बचाकर भागो। पतलू भाई, बड़े भैया मुझे बचाओ, मेरी बीवी तो चुड़ैल निकली। तुम सही कहते थे पतलू, अरे मर गए। फिर मोटू भागता भागता अपने दोस्त पतलू के घर पहुंच जाता है। पतलू भाई, जल्दी से ये दरवाजा बंद कर दो। तुम सही कहते थे पतलू, मोटी तो सच में चुड़ैल है। मैंने उसकी असलियत आईने में देख ली है। अब तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वह मेरी बलि चढ़ा के ही रहेगी। अजी, मुझे लगता है कि आपका दोस्त मोटू अपने साथ साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा। तुम अभी के अभी इसको घर से बाहर निकालो, नहीं तो वह चुड़ैल इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच जाएगी। तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाना की आवाज आने लगती है। वह सब लोग डर जाते हैं। अरे दया रे दया, लगता है वह चुड़ैल इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई। पतलू भाई, गलती से भी दरवाजा मत खोलना, नहीं तो वह चुड़ैल हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए रे मोटू भाई, मोटी तो चुड़ैल बनकर हमारे दरवाजे पर खड़ी है, अब क्या करें? अरे पतलू, मैं तो कहती हूँ इस मोटू को उठाकर अपने घर से बाहर फेंक दो। वैसे भी वह चुड़ैल इसी की तलाश करते करते यहाँ आई है। बहुत शौक चढ़ा था ना इसके सुंदर लड़की से शादी करने का, अब भुगतने दो। इसे फिर ना रहेगी बांसुरी और ना बजेगी बांस। चल भाई मोटू, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकाल चलो। चलो जल्दी चलो। नहीं भाभी, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मुझे अकेला नहीं मरना। अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मारूंगा। अरे दया रे दया, कितना निर्दयी इंसान है ये, तो खुद के साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा। अजी, अब आप ही इसे कुछ समझाइए ना। मोटू भाई, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अगर ये चुड़ैल इस घर में घुस गई तो हमारे साथ हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। कृपा करके तुम यहाँ से निकल जाओ।
ठीक है, दोस्त मैं अपने वजह से तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अभी के अभी इस घर से चला जाता हूँ। शुक्रिया ऊपर वाले, इस आफत से जान छूट गई और ये यहाँ से जा रहा है। रुको मोटू, अगर मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। पतली, तुम अंदर अपने बच्चों के पास चली जाओ। मैं अपने दोस्त को इसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे अपनी दोस्ती निभानी होगी। अजी पतलू जी, आप यह क्या कर रहे हैं? आप पागल हो गए क्या? वह चुड़ैल एक ही बार में आपकी जान ले लेगी। आप इस मोटू की वजह से खुद को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हैं? सुनो भाग्यवान, अगर मैंने आज अपने सच्चे दोस्त का साथ नहीं दिया तो ये दुनिया फिर कभी भी किसी की भी दोस्ती पर विश्वास नहीं करेगी। अगर मुझे अपनी दोस्ती साबित करने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं वो भी दे दूंगा। चलो मोटू, मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगा। पतलू, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो और मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपनी जान दे दो। हम दोनों मिलकर भी इस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे। हमारा मरना तो तय है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मोटू, हम दोनों मिलकर भी इस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मैं किसी को जानता हूँ जिसके सामने ये चुड़ैल पल भर भी नहीं टिक पाएगी। तभी पतलू जल्दी से अपने घर के मंदिर में जाता है। हे महाबली हनुमान, हम आपके बिना इस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। आज फिर से एक बार बुराई को हराने के लिए हमें आपकी जरूरत है। कृपा करके हमारे साथ चलिए महाबली हनुमान। चलो मोटू, अब इस चुड़ैल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हम दो नहीं हैं चुड़ैल, हम तीन हैं। बोलो महाबली हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या कर दिया मोटू? हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। महाबली, हे सर्वशक्तिमान हनुमान, मुझे क्षमा कर दो। मैं आज के बाद किसी व्यक्ति को भी परेशान करूंगा। फिर कुछ ही क्षण में वह चुड़ैल जलकर खाक हो जाती है और एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। तो सारे बोलो जय श्री राम। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।